ओके, सो रेडियो एक्टिविटी में ऑलरेडी हमने सॉल्विंग का डिस्कशन कर लिए हुए थे। काफ़ी सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और जो भी फॉर्मूले थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, लाइक हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ। अभी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि उनको यूज़ कैसे करना है, कैसे उन्हें डिस्कस करते हैं चीज़ों को। तो आज हम लोग को एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना है। आप लोग सॉल्व करते जाएंगे और आंसर चैट बॉक्स में करते जाएंगे। ओके, तो पहले सिंपल बेसिक डीके से पिक कर लेते हैं, सिंपल डीके से। तो सपोज देयर इज एलिमेंट लाइक 93x 242, so it undergoes 2 alpha, 2 beta and 6 gamma. Then find the new element. ओके, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि उस एलिमेंट का आपको नेम पता ही हो, बट मेन इंपॉर्टेंट है कि उस एलिमेंट का जेड और ए आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, व्हाट विल हैपन आफ्टर 2 अल्फा, 2 बीटा एंड 6 गामा। ओके, आई गेस सबको क्लियर होगा क्या आंसर आएगा। एटॉमिक मास कितना बचेगा? बताएं, आफ्टर दिस डिके कितना एटॉमिक मास बचेगा? ओके, एनीवन यार, आफ्टर दिस सेट ऑफ डिके एटॉमिक मास कितना रिमेनिंग रहेगा? ओके, not exactly, how much? Anyone else? 34. 234। यार ये बताओ, अल्फा निकलने में एटॉमिक मास कितना कम होता है? 4। बीटा निकलने में कुछ होता है क्या एटॉमिक मास को? नहीं। गामा निकलने में कुछ होता है क्या एटॉमिक मास को? नहीं। तो फिर इतना क्या टेंशन ले रहे हो यार एटॉमिक मास को लेके? तो अगर एक एलिमेंट है 93x 242, तो इससे लेट से हमने क्या किए, पहले 2 अल्फा निकाल दिए। अगर 2 अल्फा निकल जाएंगे तो एटॉमिक मास में कितना कम हो जाता है? एक अल्फा निकलने से 2 कम होता है, सो 93 माइनस 2 इंटू 2, सो कितना हो गया 89। सो ये आ गया कुछ एक्स डैश, ये लेट से वाई बन गया। एटॉमिक मास हो गया 89, एटॉमिक नंबर 89 एंड 242 से कितना कम हो गया? 2 इंटू 4, सो ये हो गया 234। तो ये आ गया 234। अब 2 अल्फा के बाद 2 बीटा अगर निकाल दें तो बीटा निकालने में क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। सो 89 पे 2 ऐड हो जाएगा, 91 आ जाएगा ये। सो लेट से कोई एलिमेंट z आ जाएगा, दैट विल बी 91 z 234। तो ये याद रखना है कि मतलब अल्फा निकालने से क्या होता है एंड बीटा निकलने से क्या होता है। बीटा से एटॉमिक नंबर 1 बढ़ता है और अल्फा से 2 एटॉमिक नंबर कम होता है, मास भी 2 कम होता है। और अगर गैमा निकलता है तो क्या होगा? सो गैमा निकलने का कोई इफेक्ट नहीं होता है
सो अभी भी सिचुएशन रहेगी 91Z 234, ये हमारा फाइनल एलिमेंट रहेगा। किसी को कोई डाउट क्या है इसमें, बताएं। ओके यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं ना? Okay, good. So let's say next question, 88-20 undergoes alpha decay, then find kinetic energy of alpha when total energy released is 5.5 mega electron volt. ओके ये सिचुएशन है यार। चले पूछ लेते हैं, अनूप बताएं यार अल्फा की एनर्जी कैसे निकालते हैं, बताएं। हाँ सर, काइनेटिक एनर्जी, हाँ क्या रहेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा? A-4 उसकी रिलीज एनर्जी अपॉन ए। ओके A-4 टोटल एनर्जी अपॉन और एक एटॉमिक मास। हाँ तो यार किसी को कोई डाउट इसमें, समझ आ गया सबको? तो ए कितना है यहाँ पर क्वेश्चन में? 220। 220। ओके गुड। चले तो सॉल्व कर सकते हैं। ये फर्क होता है कि अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो आप टेंशन में नहीं आ जाते एग्जाम में। एग्जाम में तुरंत डायरेक्ट आइडिया लग जाता है कि क्या करना है। सॉल्व इट। ओके गुड आशुतोष। ओके सो बेसिक सॉल्विंग ये हमें अभी कर लेना है। 220 माइनस 4 कितना बचेगा? 224 216 और ऐसे कर लेते हैं 220 माइनस 4 डिवाइडेड बाई क्यू कितनी है 5.5 डिवाइडेड बाई 220। ठीक है सो इसे सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 216 इंटू नीचे एक जीरो आएगा, 555 से 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 40 एंड 400। ठीक है सो ये वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व कर देंगे। एक्चुअली 40 आएगा 4 टाइम्स, हाँ 4। सो ये कितना आ रहा है 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देख रहे हैं मैंने पहले भी बताया था कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी किसको मिलती है? काइनेटिक एनर्जी अल्फा को मिलती है। ओके डीके की बात कर लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस। इनिशियली handed particles are present after 1 second if after 1 second only 90 remains, find number of particles remained after next 1 second।
सॉल्व करें। आफ्टर नेक्स्ट 1 सेकेंड। ओके तो पहले इस टाइप के क्वेश्चन का हम बेसिक सॉल्विंग देख लेते हैं कि एग्जैक्टली करना क्या है। सो नंबर ऑफ रिमेन पार्टिकल का फॉर्मूला क्या होता है यार? n इज इक्वल टू n0 e to the power minus lambda। लैम्डा टी, बस ठीक है। अब मैं थोड़ी सी सॉल्विंग सीखनी है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि जो लॉजिक और ट्रिक है वो हर बार काम आए। तो हमें सॉल्विंग भी आनी चाहिए, फिर हम थोड़ा सा इसको ट्रिकी पार्ट से भी देख लेते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट क्या है कि 100 में से कितने बचे? 90। तो 90 इज इक्वल टू 100 e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी की वैल्यू क्या रख दी हमने? 1 सेकेंड। ठीक, तो माइंड में ऐसे इसे सॉल्व करके रखना है। इसे आपको मेंटली सॉल्व करके रखना है कि इसे सॉल्व करने में क्या आएगा। तो एक इक्वेशन टाइप बनेगी जिसे अगर हमें सिंपली सॉल्व करना है। सोचो आपसे क्वेश्चन में पूछे कि लैम्डा बताओ, ऑल्सो फाइंड डीके कांस्टेंट एंड ऑल्सो फाइंड डीके कांस्टेंट और हाफ लाइफ एंड टी हाफ। सोचो ये सब भी पूछ लिया तो मतलब ये कंपलसरी हो जाता है ये सॉल्विंग। ठीक, अदरवाइज यहीं पर हम होल्ड करके एक इक्वेशन 1 कंसिडर कर सकते हैं। बट लेट्स से हमें क्या सॉल्व करना है, हमें डीके कांस्टेंट भी चाहिए और टी हाफ भी चाहिए। तो हमें दोनों चीजें चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए अभी? इसका ln ले ले दोनों साइड का। ये दोनों तरफ का हम क्या ले लेंगे? लॉग ले लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? ln 9/10 इज इक्वल टू, इस तरफ भी ln लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस लेमडा टी ln e। अभी देखो यार 9/10 को क्या हम लिख दें? 10/9 लिख दें तो फिर नेगेटिव बाहर आ जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, तो इस तरीके से हम इसको अप्रोच में कर सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी किसकी? टी की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी रखी है। हमने क्या रखी है? 1 सेकेंड। सो बेसिकली टी की वैल्यू का उतना कुछ फर्क पड़ना नहीं चाहिए। मैं बार बार अलग ऐसे लिख रहा हूँ कि हटा देते हैं अभी इक्वेशन से। टी को हमने 1 सेकेंड को हटा दिया है, यहाँ पर लेमडा रख दिया हुआ है तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारी। लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी ln, मैं फ्लिप कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। चलो अच्छा पहला लिख देते हैं 10/9, ये क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ लेमडा। सो माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.303 इंटू लॉग 10/9। समझ आया कैसे सॉल्व कर सकते हैं लॉग 10/9? हाँ हाँ, सो लॉग a बाई बी मतलब क्या होता है? लॉग a माइनस लॉग जी b। सो बेसिकली ये क्या लिखा है? ये लिखा है लॉग 10 माइनस लॉग 9। तो मुझे लगता है किसी को कोई अभी टेंशन नहीं है। लॉग 10 मतलब क्या हो गया? 1। लॉग 10 मतलब क्या हो गया? 1 माइनस लॉग 9। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। समझा सबको? और 2 क्या आएगा? बाहर आ जाएगा। सो लॉग 3 की जो वैल्यू होगी वो होगी 0.47। क्लियर? सो इंटू 2 अपन करवा लेंगे यहाँ पर। 0.94। हाँ, सो 0.94 और अकॉर्डिंगली यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। तो अब मैं मल्टीप्लाई पे नहीं जा रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर किस सबको? तो लेमडा यहाँ पे आ गया और टी हाफ भी अपन निकाल ही लेंगे। तो अगर टी हाफ चाहिए तो टी हाफ क्या होता है? ln 2/λ। हाँ, सो ये ऑलरेडी होता है ln 2/λ। तो ln 2 हमें पता है 0.693 अपॉन लेमडा जो हमने सॉल्व किया है वो है 2.303 इंटू 0.06।
ठीक है, सॉल्व कर देंगे तो हमें टी हाफ आ जाएगा। ये किस यूनिट में होगा ये टी हाफ? सेकेंड्स में। ठीक है, यहां तक ओके है? अच्छा, तो ये आ गया हमारी टी एफ की वैल्यू, यहाँ पे अपन सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा। सोचो अगर क्वेश्चन में लेमडा नहीं पूछा होता, डायरेक्ट टी एफ सॉल्व करना होता तो क्या करते हैं? हमें अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट टी एफ सॉल्व करना होता तो ऐसा कोई तरीका है क्या? डायरेक्ट होगा क्या इसमें? नहीं, डायरेक्ट कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं है। हमें यही रहता है अगर हम इस तरीके से सॉल्व करें कि 50 इज इक्वल टू 100 ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू टी हाफ, तो वैसे काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसकी जगह पे अगर अगर सॉल्व करना है तो क्या करते हैं, दो इक्वेशंस के फॉर्मेट में इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? इक्वेशन के फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं। तो टी ऑफ सॉल्व करने का एक अदर मेथड क्या हो सकता है, इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में हम क्या ले लें, अगर ln ले लें तो ln क्या आ जाएगा, 9/10 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस लेमडा। सबको समझ आया? इक्वेशन नंबर 1। और हमें हाफ लाइफ चाहिए, सो क्या आएगा, ln 5/10। ये आप समझ रहे हैं कितना रिमेनिंग हुआ, 5 मतलब 50% बचा है। वही टाइम क्या होता है, टी हाफ। तो माइनस लेमडा इंटू टाइम क्या यूज होगा यहाँ पर, टी हाफ। तो हम दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। तो देन टी हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी ln 5/10 अपॉन ln 9/10। ठीक है, इसका कोई तरीका नहीं है कि आप इसे सॉल्व कर ले, कुछ कर लें, आपको बस ऐसे ही इसे सॉल्व करना पड़ेगा बेसिकली। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव ऑफ ln 2। देखो 1/2 है, उल्टा कर देंगे तो नेगेटिव ऑफ ln 2 लिखा है। और ये क्या लिखा है, नेगेटिव ऑफ ln 10 माइनस ln 9, ये लिखा हुआ है। अच्छा, दोनों तरफ ln आ रहा है, हमें 0.693 करने की जरूरत नहीं है। हमें इंस्टेड यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, हमें क्या लिखना चाहिए था, 2.303 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3, हमें ये लिखना चाहिए था। ओके, थोड़ा सा हमने वहाँ जल्दीबाजी में सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मतलब वैल्यूज आ रही हैं। थोड़ा अच्छे से यूज किया तो फिर बेटर आंसर आ रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने लेमडा को भी ln के टर्म्स में लिखा था और ऊपर भी ln, तो उसे log में कन्वर्ट कर लिया। तो अभी टी हाफ सिंपल दिख रहा है, क्या हो जाएगा 0.3 मतलब कि आ जाएगा 30/6। क्लियर? तो ये आ जाएगा 5 सेकेंड्स। डन? हाँ, तो ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि हमने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें अप्रॉक्सीमेटेड करते गए हैं, लाइक इसकी log 4 की वैल्यू लिखना, वो सारी चीज़ें, log 3 की ये। तो ये दो तरीके हमने यहाँ पर सीख लिए हैं। क्या सीखा है, मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करते हैं टी हाफ, और एक दूसरा अगर हम इक्वेशन वाइज डिवाइड करके चाहें तो वैसे भी हम टी हाफ सॉल्व कर सकते हैं। तो बताओ, टी हाफ सॉल्व करने में किसी को कोई टेंशन, लेमडा सॉल्व करने में कोई टेंशन? ओके, ये जो दूसरा मेथड है इसे अगर हम यूज करें किसमें, अपने वाले पार्ट में, व्हाट विल हैपन आफ्टर 1 more सेकेंड। ओके, तो लेट्स सॉल्व फॉर सेकेंड पार्ट। क्या, फिर से इक्वेशन लिखते हैं प्रॉपर, n इज इक्वल टू क्या है, n0 e टू द पावर माइनस लेमडा इंटू टी। ठीक है, 1 सेकेंड बाद कितना बचा है, 90। ठीक, तो ये हुई हमारी क्या, इक्वेशन नंबर 1। नंबर 2,
हमें चाहिए कि नेक्स्ट सेकंड बाद कितना बचेगा, ठीक है। तो लेट्स से नेक्स्ट सेकंड बाद कुछ स्मॉल n बचेगा 100 इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू, अब टाइम क्या लिखना चाहिए हमें 2 सेकेंड, क्योंकि ये हमेशा 0 से ले रहे हैं ना हम अगर 90 का ले ले तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो एक तो तरीका है इसे 2 सेकेंड लिख लो, लेकिन थोड़ा सा स्मार्टली अगर मूव करें हम तो इसे हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 100 e टू द पावर माइनस लेमडा इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा लिख सकते हैं ना। और ये ऑलरेडी कितना है 90. यस ये कितना है ऑलरेडी 90, ठीक है, इनटू ई टू द पावर लेमडा कितना है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम इसकी वैल्यू देख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसकी वैल्यू कितनी है 9. 9/100, क्लियर। सो इसकी इक्वेशन कितनी है 90/100। सो बेसिकली ये कितना आ जाएगा, इसका मतलब जीरोस कैंसिल कितना आ जाएगा 81, ठीक। इसका मतलब क्या होगा, इससे पता क्या चला हमें, सॉल्विंग में आइडिया क्या आया कि देखो 9 इंटू 9 रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम सेम टाइम पे आगे स्टेप करते हैं तो अगर मैं बोलता हूँ कि 2 सेकेंड में वो 5% खत्म हो गया है प्रेजेंट वैल्यू का, तो गारंटी है कि नेक्स्ट 2 सेकेंड में फिर से प्रेजेंट वैल्यू का 5% खत्म होगा, नेक्स्ट 2 सेकेंड में फिर से प्रेजेंट वैल्यू का 5% खत्म होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट बन जाता है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर समझ आया, सपोज n नॉट था, ठीक है, और t टाइम बाद वो कितना बच जाता है, लेट्स से जैसे अभी हमने देखा कि वो बच जाता है कुछ x%, n नॉट इंटू x/100 है अगर, तो नेक्स्ट t सेकेंड में क्या होगा प्रेजेंट वैल्यू का फिर से x%, तो ये हो गई प्रेजेंट वैल्यू और इसका फिर से x%। समझ आया ये आइडिया सबको, नेक्स्ट t सेकेंड में फिर से अपने प्रेजेंट वैल्यू का फिर से इसका x/100, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर x% डिके होता है तो इसे हम चेन बना के पूरा कर सकते हैं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई, क्या क्या सिखाया आपको, लेमडा कैसे निकाल सकते हैं ये आपको ध्यान देना है, टी हाफ कैसे निकाल सकते हैं अगर लेमडा पता है, अगर लेमडा नहीं पता विदाउट लेमडा डायरेक्ट निकालना है तो क्या कैसे अप्रोच कर सकते हैं, और इस तरीके से डिफरेंट टाइम इंटरवल पे कैसे कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइम इंटरवल में अगर परसेंटेज डिके हो रहा है तो उसे हम चेन टाइप पे पूरा बना सकते हैं कि कितना परसेंटेज डिके होगा। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमें डायरेक्टली भी लिख सकते थे, किस तरीके से कि सपोज 100 पार्टिकल थे, अभी 90 बचे हैं, क्लियर यहाँ पर, तो 1 सेकेंड में रिमेनिंग कितना है 90। सो बेसिकली इसका मतलब ये होगा कि 90% रिमेंड हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम पे फिर से उतने ही परसेंट रिमेन रहेंगे, तो 90 का 90% रिमेनिंग रहेंगे, ठीक है। एक्चुअली ये x% रिमेंड है, ठीक है। अगर आपको डिके दिया है तो क्या करना पड़ेगा 1 माइनस ऑफ x%, और 100 माइनस ऑफ x% अगर डिके है तो डिके के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर 90% डिके है तो डिके कितना हो रहा है 10%, तो नेक्स्ट टाइम 90 का 10% कितना हो जाएगा 9, तो रिमेनिंग कितना होगा 81। इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं। सर एक डाउट है, हाँ पूछें।
सर अब अभी हमने ऊपर जो मेथड थी ना उससे TF की वैल्यू 5 आई थी ना, तो फिर अगर हाँ इस मेथड से सॉल्व किया तो TF की वैल्यू 5 नहीं आती सर। हाँ, मैंने बताया कि 5 से थोड़ी सी डिफरेंट आएगी क्योंकि यहाँ पर हमने लॉग का अप्रोक्सीमेशन ले लिया था। ठीक है, जो TF की वैल्यू आएगी थोड़ी सी ज़्यादा आएगी आपकी, मतलब एक्चुअल वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा आएगी अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें। ठीक है, सर क्योंकि हमने यहाँ पर जो वैल्यू ली है वो रिलेटिवली इस वैल्यू को हमने क्या किया है, बड़ी ले ली है, तो ओवरऑल जो मतलब डिफरेंस है वो ज़्यादा आ रहा है, जबकि इसे मतलब एक्चुअल वैल्यू याद है किसी को कितनी होती है, 474 समथिंग होती है, 4748 और समथिंग ये वैल्यू होती है। तो जब ये बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो ये और क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, और स्मॉल हो जाएगा तो ये वैल्यू थोड़ी सी और बड़ी आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, तो यही सिनेरियो जो सॉल्विंग वाला इसको ही लेके चलते हैं। सपोज हाफ लाइफ टी हाफ ऑफ एलिमेंट x is 5 days। ओके, सो एक एलिमेंट है उसका 5 days है, सपोज ये इन अ रूम its initial value is 250 while the permissible value is 50, then after how many days it will be safe to use। तो देखिए यार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एकदम रियलिस्टिक क्वेश्चन रहा। क्या कि आपको एक रूम में पता है कि इसमें रेडिएक्टिव लेट से जो यहाँ पर रेडिएशन आपको मिल रहा है, लेट से मिल रहा है 250। ठीक, आपको पता है कि फॉर वर्किंग पर्पस लेट से मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 50 होनी चाहिए, मैक्सिमम 50 से ज़्यादा नहीं। बट आपको ये पता है ना कि ये तो डिके हो रहा होगा, डिके होगा तो थोड़े दिन बाद 50 ऑटोमेटिक आ जाएगा ना। तो आपको बताना है कि कितने टाइम बाद 50 आएगा कि हम उसे यूज कर पाएंगे। क्लियर एवरीवन, सॉल्व करें। अच्छा, व्हाट विल बी योर रफ एस्टिमेट, पहले रफ आइडिया ले लेते हैं कि आंसर कितना आएगा। रफ आइडिया कहाँ से मिलेगा हमें, हमें पता है कि अभी ये कितना 250, आफ्टर 1 आवर हाफ लाइफ कितना बचेगा 125, मतलब टी कंज्यूम्ड कितना हो गया है 5 days। ठीक है, फिर नेक्स्ट 5 days में क्या होगा, नेक्स्ट 5 days में इसका भी हाफ बचेगा, इसका हाफ कितना हो जाएगा 62.5, और नेक्स्ट हाफ डे में इसका नेक्स्ट 5 डे में कितना आ जाएगा 31.25। तो ये कितना आ गया 31.25। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होना चाहिए वो किस रेंज में आना चाहिए, यहाँ कहीं पर बीच पे वैल्यू आएगी क्या 50, क्या बीच में आएगी या इसके ज्यादा पास में आएगी, क्लोजर, ज्यादा मॉलिक्यूल है तो ज्यादा फास्ट हो रहा होगा ना। क्लियर, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट कितना गैप है 20 का गैप है, यहाँ पर ऑलमोस्ट कितने का गैप है 10 का गैप है। तो ये तो गारंटी है कि 1/3 से इधर आएगा आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल प्रेजेंट क्या है
ज़्यादा है तो प्रोसेस फास्ट हो रही होगी। इसका मतलब अगर मैं 5 डेज बाई 3 करूं तो आंसर कितना आएगा? 5 डेज बाई 3 1.67। क्लियर? तो इससे क्या आंसर आना चाहिए? कम, इसी की रेंज में आंसर आना चाहिए। तो अभी मैं उतना वो नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा देन टी मस्ट बी इन विच रेंज? टी विल बी ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 15 डेज। कोई डाउट किसी को? सोचो ऑप्शंस में कोई भी आंसर इसके बीच में एक ही है, तो क्या आपको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं, डायरेक्टली आप मार्क कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स एग्जाम में पॉसिबिलिटी है कि 10-15 के बीच में 2-3 आंसर होंगे, तो आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए। चले सॉल्व करें। क्या आइडिया है? स्ट्रेट है एकदम। क्या 250 है, हमें कितने बचाने हैं? 50 रिमेन करने। तो मुझे लगता है यार एकदम क्लियर है। क्या n इज इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू टी। कितने बचाने हैं? 50 थे, कितने? 250 इंटू ई माइनस लेमडा इंटू कितना टाइम चाहिए हमें? टी फाइंड करना है। समझ गए क्या कर लेना है? दोनों को ln ले लेना है, तो ln लेंगे। ये कितना आ जाएगा? 50 डिवाइडेड बाई 250 मतलब 1/5, और ये हो जाएगा माइनस लेमडा इंटू टी इंटू ln ई। बताया यार, फ्लिप कर देंगे तो काम बन जाएगा। सो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ln 5 लेमडा। मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, मैं बार बार ये नहीं लिख रहा हूँ आपको कि यार देखो होता ये है, लॉग में ln में 1/5 लिखा है, इस तरफ नेगेटिव आ रहा है, मुझे पता है कि इसे उल्टा कर देंगे तो पावर नेगेटिव बाहर आ जाएगी। सो इसको लिख सकते हैं ln 1/5 को 5, इसलिए कि ये नेगेटिव कट हो जाए। तो ये चीज अभी आपको याद रखनी पड़ेगी हमेशा कि नेगेटिव कट करने के लिए उसे फ्लिप करना पड़ेगा हमें। अभी लेमडा की वैल्यू की कैसे निकालते हैं? तो लेमडा की वैल्यू मुझे लगता है मैंने अभी बताई थी, कैसे निकालते हैं? ln 2/t हाफ। तो आंसर कितना आ जाएगा? t हाफ इंटू ln 5/ln 2। किसी को कोई डाउट क्या इसमें? अच्छा, ln है तो दोनों का 2.3 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? लॉग में आ जाएगा। सो 5 इंटू क्या हो जाएगा? log 5 माइनस log 2। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ यार। log 5 की वैल्यू बताएं। 0.7। हाँ 0.7, और log a बाई log b। ओके, a माइनस बी नहीं लिख सकते, हमें क्या करना पड़ेगा? पूरा log की वैल्यू ही लिखनी पड़ेगी। सो log 5 की वैल्यू 0.7, log 2 की वैल्यू 0.3। थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, 35/3 आंसर आएगा। देखें क्या आएगा 35/3 मतलब 1 1। 1.67। हाँ ओके। सो ऑलमोस्ट 11.67 डेज बाद, मतलब नियरली 12 डेज बाद वो सेफ टू यूज हो जाएगा। बताए किसी को कोई डाउट इसमें? कुछ चीज नहीं समझ आई कुछ भी तो बता दें यार। क्लियर है सबको? तो कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको लॉजिकली हो जाएंगे, जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन लॉजिकली हो जाएं। हम देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो लॉजिकली सॉल्व हो सकते हैं। देखें कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं।
ओके देखें, आपको वैल्यूज देख के फील हो रहा होगा कि ऑफ कोर्स यहाँ पर चांसेस है कि लॉजिक काम कर जाएगा। ओके बताया मैंने एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है बताया? n नॉट इनटू लैम्बडा। हाँ n इंटू लेमडा, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे n इंटू लेमडा कर सकते हैं, बट मैंने बताया कि एक्टिविटी भी सेम रूल फॉलो करती है। एक्टिविटी भी क्या होती है, यही रूल फॉलो करता है। तो मतलब एक्टिविटी के लिए भी सारे हाफ लाइफ और सारी चीजें सिमिलर वे पे काम करती हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन एक्टिविटी पर दिया है। तो यहाँ पर लिख देंगे द सेम गोज with activity as activity is a naught e to the power minus lambda t। तो जाएगा, तो इसका मतलब हमें क्या कर लेना चाहिए, सीक्वेंस बना लेना चाहिए। ओके तो इसका मतलब ये है कि पहले एलिमेंट कितना था, 1600 था, फिर हाफ लाइफ बाद कितना आया होगा, 800, 800 का नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद 400 के बाद 200, 200 के बाद 100। So how many half lives have been covered? 4 half lives। So इसका मतलब n is equal to कितना है, 4 half lives। और दिया क्या है क्वेश्चन में, कितनी देर बाद ये हुआ है, 8 days बाद। So इसका मतलब टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम इज n टाइम्स ऑफ t हाफ। क्लियर? तो टोटल टाइम है 8 days, n कितना है, 4 t हाफ लाइव्स हुई हैं। तो इसका मतलब t हाफ कितनी है, 2 days। हाफ लाइफ उसकी कितनी है, 2 days। तो इसका मतलब आफ्टर 2 days कितना बचेगा, 800। सो आफ्टर 2 days फ्रॉम स्टार्ट, अच्छा लेट्स से नॉट फ्रॉम द स्टार्ट, ऐसे ही पूछ ले, 2 days फ्रॉम स्टार्ट तो ठीक है, फाइंड इट्स एक्टिविटी, फाइंड इट्स एक्टिविटी आफ्टर नेक्स्ट 2 days। तो 2 दिन बाद कितनी एक्टिविटी बचेगी, सो इसका मतलब आफ्टर नेक्स्ट 2 days, नेक्स्ट 2 days क्या सिचुएशन हो जाएगी, 100 से भी कितना बचेगा फिर, 50। तो ये सिचुएशन रहेगी आफ्टर 2 days, मतलब टी हाफ लाइफ वाला यूज हो गया है यहाँ पर। बता यार किसी को डाउट क्या इसमें, समझ आया? हाँ। ओके गुड, चले और एग्जांपल देख लेते हैं। Two elements have decay constant, two elements they have decay constant 3 lambda naught and 5 lambda naught। क्लियर? तो लेट्स से ये डीके कांस्टेंट आपको दे दिया है, इफ इनिशियली both had same number of atoms। clear? So initially if they had same number of atoms, then find the ratio, find the ratio of atoms after 1 by e time।
कितने टाइम के बाद क्या रेशियो रहेगा ये आपको बताना है कि उनका डिकेड कितना हो जाएगा। या लेट्स से 1 मिनट उल्टा कर लेते हैं, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। सो फाइंड द टाइम, लेट्स से फाइंड द टाइम after which the ratio of remained atoms is 1/e। जस्ट मैथमेटिकल सॉल्विंग का क्वेश्चन है, तुरंत अप्रोच कर सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करें, देन आई विल एक्सप्लेन। ओके, तो सॉल्विंग हमारी वही रहने वाली है कि एन रिमेन कैसे देखते हैं, एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है, तो हमें पता है कि दोनों का लेमडा अलग अलग है, बट दोनों का जो रिमेनिंग रेशियो है वो क्या होगा। सो n1/n2 अगर करें तो एन नॉट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस लेमडा 1 इंटू टी अपॉन ई टू द पावर माइनस लेमडा 2 इंटू टी। दोनों में टी टाइम के बाद n1 और n2 रेशियो बच रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो e ऊपर चला जाएगा, सॉल्व होके तो e टू द पावर माइनस टी कॉमन आ जाएगा, या लेट से वैसे ही लिखा रहने देते हैं, तो e टू द पावर माइनस लेमडा 1 और लेमडा 2 किस में चला जाएगा, प्लस में लेमडा 2 चला जाएगा यहाँ पर, ये इंटू टी। ठीक है, तो बेसिकली ये हमने सॉल्व कर दिया और डिनोमिनेटर के ऊपर मल्टीप्लाई में पॉजिटिव में करा दिया। ठीक, अभी क्वेश्चन में क्या दिया कि इनका रेशियो कैसा है, इनका रेशियो उल्टा है, 1/n के फॉर्मेट में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर ln लूँ तो ये क्या आ जाएगा, ln 1/e जो n1 n2 का रेशियो है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इंटू टी, और यहाँ पर कितना है, ln e। ठीक है, तो ये सिचुएशन रही। मैंने बताया था कि इधर पे रेशियो अगर उल्टा दिया हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा फ्लिप करके उस नेगेटिव को ओवरकम करने वाला ट्राई कर लेना चाहिए। तो क्या सिचुएशन हो जाएगी, इसका मतलब यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, -1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें क्या सिचुएशन रहेगा, माइनस लेमडा 1 कितना है, -3 लेमडा प्लस दूसरा कितना है, 5 लेमडा। अच्छा, एक गड़बड़ हुआ है, रेशियो जो है 1/e की जगह क्या होना चाहिए, e, या फिर रुके, पहले वाले को 5 लेमडा और दूसरे वाले को 3 लेमडा करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, सेकंड वाला डीके कम होगा, तभी तो रेशियो ज्यादा आ रहा है सेकंड वाले के रिमाइंड में। तो सेकंड वाले के रिमाइंड में ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब हमें इसको ध्यान देना पड़ेगा। ये हो गया 3 लेमडा नॉट इंटू टी। क्लियर, तो यहाँ से टी की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, 1/2 लेमडा नॉट। ठीक है, तो आंसर लेमडा नॉट के टर्म्स में आ गया कि क्या वैल्यू रहेगी, वो बेस्ड ऑन क्वेश्चन रहेगा। तो इस क्वेश्चन को कराने का पर्पस क्या था कि स्ट्रेट रेशियो जो भी सॉल्विंग है लेमडा पे डिपेंड करेगा। तो कभी आपको लेमडा का अगर रेशियो दे दे
तो आपको यहाँ पर यूज करना है उसे इन टर्म्स ऑफ x की, मतलब 3:5 दे दिया तो 3x एंड 5x लेके दोनों को सॉल्व कर देना है कि रेशियो कैसे दिया हुआ है। तो मुझे लगता है ये क्लियर है। इसकी सॉल्विंग में किसी को कोई डाउट है क्या? ओके, देखिए और थोड़ा सा सॉल्व क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ओके, सपोज कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और वो मतलब डिके हो रहा है, लेकिन हमने उसे एक बीम के फॉर्मेट में बम्बार्डिंग किया हुआ है। तो जो रेडियोलॉजी होती है, लेट्स से हमें कुछ अल्फा बीम है या बीटा बीम है, कुछ भी है, तो देखो ये सेल्फ डिके होने लग जाते हैं। ठीक है, मतलब सपोज मैंने एक एलिमेंट को थ्रो किया, ठीक, सो लेट्स से मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट को थ्रो किया बट वो रेडियो एक्टिव है, तो वो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते भी क्या होता रहेगा, बीच बीच में डिके होता रहेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है कि कोई भी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इवन वो मूविंग है कैसा भी है, विद इन द पाथ जितना भी टाइम लगेगा वो उस टाइम पे डिके होता ही रहेगा। ठीक है, सो उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन रख कर रहे हैं। फाइंड the fraction of decay for a radioactive beam so find the fraction of decay for a radioactive beam after covering √2 kilometer distance. Okay, its initial energy is, let's say, 16.66 electron volt and half life 2 minutes. ठीक है, तो ये सिनेरियो है। तो हमें देखना है कि इसमें इतनी डिस्टेंस कवर करने के बाद क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा ये बताओ, क्या हम कभी रेडियो एक्टिविटी डिस्टेंस के साथ सॉल्व करते हैं क्या? बताएं। नहीं। हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो इसका मतलब हमें टाइम कैसे निकाल सकते हैं अगर हमें पता है कि √2 डिस्टेंस कवर करनी है तो? हाँ, सो हमें √2 डिस्टेंस बाई v करना पड़ेगा, मतलब हमें स्पीड निकालनी पड़ेगी। क्लियर? अगर स्पीड निकालनी पड़ गई और तो टाइम आ गया तो फिर काम बन जाएगा। हाफ लाइफ हमें पता है, तुरंत हम निकाल देंगे। डन। अच्छा, एनर्जी दी है हमें, इनिशियल एनर्जी दी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी दी है लाइक ½ mv²। ठीक, और उसे हमें क्या करना है, हमें पता है कि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो यहां से भी आ जाएगा ना अगर m पता हो। अच्छा, m के लिए हमें देखना पड़ेगा कि डिके, लेट्स से फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ डिके ऑफ अ न्यूट्रॉन बीम। अगर हम बोले न्यूट्रॉन बीम, इससे क्या होगा, न्यूट्रॉन बोल दिया है तो हमें मास पता रहेगा, हमें मास पता होगा कि किस तरीके से है, तो हम निकाल सकते हैं ½ mv²। ये क्या है, हमारी एनर्जी गिवन है इतनी,
तो न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, हमें पता है क्या होता है न्यूट्रॉन का मास 1.66 इंटू 10⁻⁻27। यहाँ पर v स्क्वायर है और एनर्जी कितनी है 16.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट करेंगे, जूल में। सो 10⁻⁻19 कन्वर्ट करेंगे ये जूल में। ठीक है, तो यहाँ से देखें हमारा आई गेस आंसर आ जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो गई यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा एक चीज और, ये मास है, ये 16। ओके, एनर्जी थोड़ा सा और सही कर लेते हैं तो आंसर और बेटर आ जाएगा, टेंशन नहीं रहेगी हमें। 16.66 की जगह क्या कर लेते हैं 8.32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाइड होगा और यहाँ पर एक 10 एक्स्ट्रा रहेगा, वो 10 एडजस्ट कर देते हैं। तो एट द एंड वी स्क्वायर की बात करें तो वी स्क्वायर यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं 27 और ये कितना यहाँ पर रिमेनिंग पॉजिटिव आ जाएगा 8.32 इंटू 1.6 इंटू 10⁸ एक्स्ट्रा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर बाई 2 था, उस बाई 2 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा 1.66। ठीक है, तो बेसिकली पर्पस ये था कि ये दोनों मिला के मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू को मैच करेंगे और ये कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर अभी कैंसिल आउट होने में एक जीरो और चाहिए पड़ेगा हमें। ओके, तो यहाँ पर वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 16 इंटू 10⁸ ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू v की कितनी आ गई, सॉल्व करके v की वैल्यू आ गई 4 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो हमें स्पीड पता चल गई। अब हम निकाल सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा उसे 2 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। तो टाइम टू कवर डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर, तो t कितना यूज हो जाएगा, t हो जाएगा हमारा डिस्टेंस पता है 2 इंटू 10⁻³ अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁴। क्लियर, सो ये कितना आ जाएगा 1/20, सो दैट मीन्स 0.5 सेकेंड। आ गया सबको, सर 0.05 ना, एक सेकेंड 10⁻², हाँ ठीक है 0.05 सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस को भी 2 किलोमीटर लिख लेते हैं, √2 की जरूरत नहीं है, 2 किलोमीटर काफी है। तो हमें टाइम पता चल गया, हमें हाफ लाइफ पता है, ये टाइम पता है, तो हम निकाल सकते हैं कि इतने टाइम में वो कितना डिके हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या पूछा है, फ्रैक्शन पूछा है, द फ्रैक्शन ऑफ डिके। फ्रैक्शन ऑफ डिके मैंने बताया था कि कितना अमाउंट डिके हो जा रहा है। सो बेसिकली n इज इक्वल टू n0 इंटू e⁻⁻t। हमें क्या पूछा है, फ्रैक्शन ऑफ डिके, फ्रैक्शन ऑफ डिके, इसका मतलब हमसे पूछा है क्या n/n0, तो वो तो वैल्यू क्या होगी e⁻⁻λ इंटू t। हमें पता है e⁻⁻λ कितना है, लैम्डा लिख सकते हैं अपन ln2/t हाफ कितना है 2 मिनट्स, मतलब 2 इंटू 60 इंटू टी कितना है, हमें कितने टाइम बाद चाहिए 0.05 सेकेंड, मतलब इसे क्या लिख सकते हैं 5/100। कोई डाउट यहाँ पर, अब मतलब मैथमेटिकल सॉल्विंग है पूरा, आपको इसकी e⁻ की जो है वैल्यू आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सो e⁻⁻, ये पूरा सॉल्विंग कर लेते हैं, ये कितना आ रहा है
24, सो ई टू दी पावर क्या आ रहा है ln 2/24 100। अच्छा, ये देखो कि ln में अगर कुछ डिवाइड है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, पावर पे लिख सकते हैं ना। सो ये लिखा हुआ ई टू दी पावर -1/2400 इंटू ln 2। तो ये जो बाहर है इसे ऊपर पावर में रख सकते हैं ना हम। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी ई टू दी पावर ln 2 टू दी पावर -1/2400। ठीक है, तो इसका मतलब e और ln क्या होते हैं, कैंसिल। ई टू दी पावर ln 5 लिखा है तो e और ln कैंसिल हो जाता है, आंसर क्या आ जाता है 5। क्लियर? और अगर इसका मतलब 2 टू दी पावर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 1/2 टू दी पावर 1/2400। ठीक है, और आप देखो आपको ऐसे ऑप्शन ही डायरेक्ट मिल जाता है, आपको इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, आपको ऑप्शन ही इस टाइप में मिल जाता है, फ्रैक्शन। ठीक है, तो आपको स्ट्रेट सॉल्विंग करनी रहेगी, फ्रैक्शन आपको इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है। ओके, बताएं यार, ये टाइप समझ में आया सबको कि कुछ बार ऐसा होता है कि आपको कैलकुलेशन पूरी सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहती है, फाइनल जो ऑप्शंस होते हैं वो इस टाइप में ही दिए होते हैं, 1/2 टू दी पावर समथिंग में रेशियोज। ओके, सो 1/2 देखते ही वो n का थॉट आने लगता है कि कितना हाफ लाइफ कवर अप किया हुआ है। तो उस तरीके से भी हम यहाँ पर सोच सकते हैं कि हाफ लाइफ है 2 मिनट, तो ये जो टाइम है इसमें कितनी हाफ लाइफ कवर हुई हैं, उससे भी हम डायरेक्टली ले सकते हैं कि डिके का रेशियो क्या रहेगा। ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, सपोज a substance remains 12.5% after 20 days, then find how much time it will take to further disintegrate by let's say 75%। ठीक है, तो चले इसे सॉल्व करें। ये क्वेश्चन अप्रोच कर सकते हैं आप काफी तरीके से कर सकते हैं, मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, लॉजिकली भी कर सकते हैं। 12.5 देखते ही क्या लगता है, लॉजिकली कुछ काम करेगा या नहीं? 3 TF होगा। 3 times 10। ओके, तो ये कंफर्म हुआ कि ये जो हमारा टाइम है वो कितने टी हाफ्स है, 3 टी हाफ्स। ठीक है, कैसे, लॉजिक देख लेते हैं। 100 है, 100 से 50 आएगा, 50 से 25 आएगा, 25 से 12.5 आएगा, मतलब 3 हाफ लाइव्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर 3 हाफ लाइव्स है तो टी हाफ कितना है, टी हाफ कितना हो जाएगा, टोटल टाइम बाई कितनी टी हाफ लाइव्स है, सो 20 डेज बाई 3, ये हो जाएगा हमारा टी हाफ। सो लेमडा भी अगर हमसे पूछा है तो क्या हो जाएगा, अपन अभी सॉल्व कर देंगे, ln 2/20/3 हाफ। ठीक है, अच्छा, अभी अब तो हमें क्या करना है, टी हाफ पता चल गया, अब हमें क्या करना है, फर्दर कितना डिसइंटीग्रेट करना है इसे।
फर्दर 75% डिसइंटीग्रेट करना है, मतलब रिमेनिंग कितना होना चाहिए? 25%। हाँ, मतलब ये है कि ऑलरेडी हमारे पास 12.5 बचा था, ठीक है, नो इश्यूज, बट अब हमें इसका कितना करना है? 75% डिके करना है ना, तो हमें ज़्यादा टेंशन ही नहीं है, हमें तो कभी भी ये लगा सकते हैं ना। n इज इक्वल टू कितना होगा? n नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। और कई बार हम इसमें क्या कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं, यहाँ पे 75% रख देते हैं। नहीं, ये कितना है? रिमेन्ड है, कि कितना रिमेन होगा, तो क्वेश्चन में बोल रहा है 75% डिके, 75% डिके, इसका मतलब कितना रिमेन हुआ? 25% रिमेन, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 25% रिमेन हुआ। सो आप ये डायरेक्टली लिख सकते हो यार, n बाई एन नॉट कितना बचा? 25% ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू टी, हमें टी ही निकालना है कि कितना होगा। डन। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने अभी सॉल्व किया हुआ है। क्या? n बाई एन नॉट कितना दिया हुआ है? 25%। 25% मतलब 1/4 ई टू द पावर माइनस लेमडा कितना है? 3/20। ये यहाँ पे सॉल्व करेंगे इससे, तो 3 ऊपर आ जाएगा, 20 इधर आ जाएगा, 3/20 ln2। तो ये कितना आ जाएगा? 3/20 ln2 इंटू टी। ठीक, तो ये आ गया हमारा। अभी हमें क्या करना है? सॉल्व कर देना जैसे यूजुअल हम सॉल्व करते हैं। डन। बताए कोई डाउट इसमें किसी को? सॉल्व करें जल्दी फास्ट, देखें क्या होगा सॉल्विंग। इसे सॉल्व कर देना चाहिए यार आप लोग को, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है उसमें। यहाँ पे मैं वापस से लिख रहा हूँ 75% डिके का मतलब है 25% रिमेन। ओके, तो यार क्या तरीका बताया अभी सॉल्व करने का, क्या बेस्ट तरीका है? इसे दोनों साइड में हमें क्या ले लेना चाहिए? ln ले लेना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा? ln 4, और बाहर माइनस आएगा क्योंकि 1/4 को 4 लिखा हुआ है। इधर ln लेंगे तो ln e हट जाएगा, ये पूरा क्या होगा? पावर बाहर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 3/20 ln2 इंटू टी। ठीक है, तो अभी बस आपको इसका सॉल्विंग कर देना है, काम बन जाएगा। तो देखो ln4 को क्या लिख सकते हैं? ln4 को क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ ln2। ln2। सो ये हो गया 3/20 और यहाँ पर आ गया ln2 टी। तो इस क्वेश्चन को बताने का पर्पज ये था कि ऐसा बिल्कुल ब्लाइंडली नहीं चलना है कि हर बार ln की वैल्यू रखनी ही पड़ जाएगी। ठीक है, कई बार सिनेरियो इस तरीके से अरेंज रहता है कि आपको जो आंसर रहेगा वो स्ट्रेट आंसर आ सकता है। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40/3 डेज। ओके, अब समझो कि ये 40/3 डेज क्या है? स्टार्टिंग का टाइम है या बाद वाला टाइम है? अगर टोटल टाइम पूछेगा तो ये बाद वाला टाइम है कि फर्दर के लिए कितना लग रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में शायद फर्दर ही पूछा है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फर्दर डिसइंटीग्रेट बाय दिस, तो जरूरत नहीं थी। फर्दर डिसइंटीग्रेट के लिए क्या रहेगा? ये सॉल्विंग रहेगी। ओके, तो क्या हमें फर्दर डिसइंटीग्रेट करने के लिए इसकी टी हाफ लाइफ की जरूरत पड़ी क्या? ये, क्योंकि अगर आपने लेमडा नहीं फाइंड किया तो फिर ये आपकी ln2 यहाँ से कैंसिल नहीं कर पाओगे ना, तो इसलिए आपको दोनों चीजें माइंड में रख के अच्छे से सॉल्व करके रखना पड़ेगा। क्लियर? ओके, चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल ये आप लोग ट्राई करेंगे बिल्कुल, क्योंकि सारे सिनेरियोज लगभग मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
तो ये वाला जो है आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे और आंसर चैट बॉक्स में करें, देखें। ओके, बताएं कैसे कर सकते हैं। तो हमें पता है सिचुएशन ये कि पहला केस नंबर 1 कि n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा इंटू टी। पहले कितना बचा, 60% बचा। तो 60% बचा तो मैं इसे डायरेक्टली लिख सकता हूँ यार, ये 60 ये 100 e टू द पावर माइनस लेमडा इंटू टी 1 टाइम लगा। ठीक, सॉल्व करने का तरीका क्या है, लॉग लेते हैं और उसे फ्लिप करते हैं, बिकॉज ये 6/10 रहेगा, नेगेटिव है इस तरफ तो उल्टा करेंगे इसे। तो ये क्या आ जाएगा, ln 10/6 और ये आ जाता है लेमडा इंटू T1। कोई डाउट, ये समझ आया सबको। अच्छा, हमसे ये T1 पूछा है क्या, नहीं, हमसे क्या पूछा है 15% कब बचेगा। तो हमें पता है कि 15% कब बचेगा भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हम सॉल्व कर सकते हैं 15 इज इक्वल टू 100 e टू द पावर माइनस लेमडा इंटू T2। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ln 10/15। हमने उल्टा किया, नेगेटिव को कैंसिल करने का ट्राई किया, लेमडा इंटू T2। तो ये क्या बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। हमें आ रहा आंसर क्या है, हमारा आंसर T1/T2 है क्या, हमारा आंसर क्या है T1 plus T1 प्लस T2। starting से चाहिए। स्टार्टिंग से है ये T1, स्टार्टिंग से है ये T2, तो हमें क्या आंसर करना है, T2। माइनस अरे यार T1 माइनस T2 करना है ना, स्टार्टिंग से थोड़ा ना बताना है। इनिशियल वैल्यू का एट प्रेजेंट, अभी, मतलब एट प्रेजेंट का मतलब क्या है, T0 है, T0 पर ये है, तो कितने टाइम बाद 15% बचेगा, मतलब आपको T1 माइनस T2 बताना है, सॉरी T2 माइनस T1। समझ आया क्या भाई, समझ आया या नहीं। हाँ। अच्छा,
अब होता ये है क्या, ये दोनों ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हैं, इनमें से t2 माइनस t1 निकालना आसान है। कैसे कर सकते हैं? दोनों का आपको लेमडा पता है, तो आपको मैथमेटिकली ही सॉल्व करके करना पड़ेगा। तो t1 कितना हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू हमें पता है क्या होगी, ln2 बाई टी हाफ इंटू t1। समझ आया क्या ये चीज? तो यहां से सॉल्व कर देंगे क्या, t1, और यहां से सॉल्व कर देंगे क्या, t2। यहाँ पर अगर लिख देते हैं थोड़ा सा, ln ये कितना हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू ln2 बाय टी हाफ इंटू टी। ठीक है, t2। सो यहाँ से क्या पता चल जाएगा, t2। सो अब हमें चाहिए सो टाइम फ्रॉम प्रेजेंट, तो वो आंसर क्या हो जाएगा, t1 माइनस t2। ठीक है, लेकिन ये काफ़ी टफ अप्रोच है, ये जो मैंने आपको समझाया ये टफ अप्रोच है। अब हम यहाँ पर लॉजिकल मेथड की बात करते हैं। देखिए लॉजिकल अप्रोच क्या है कि मैंने क्या समझाया कि टी हाफ लाइफ क्या 100 पे ही काम करती है क्या, नहीं। लॉजिक देखिए, लॉजिक क्या होता है, सपोज 100 है, तो आफ्टर टी हाफ लाइफ कितना बचेगा, 50। तो टाइम कितना कंज्यूम हुआ, टी हाफ जितना। क्लियर? अब अगर मैं आपको बोलूं लेट से ये जो है यहाँ पर 90 है, सो व्हाट विल हैपन विद दिस आफ्टर 1 टी हाफ लाइफ, 45 बचेगा ना। इसका मतलब टी हाफ लाइफ का ये जो कॉन्सेप्ट है इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ क्या कर देता है, प्रेजेंट वैल्यू को 50% कर देता है। समझ आया क्या भाई, लॉजिक समझ आया? इसका मतलब अगर अभी अवेलेबल 60% है तो 1 टी हाफ लाइफ बाद कितना अवेलेबल होगा, 30%। सो नेक्स्ट टी हाफ लाइफ के बाद कितना अवेलेबल होगा, 15%। मतलब हम इनिशियल से नहीं बता सकते हैं, इनिशियल से तो टफ है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि 60 से 15 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। समझ आ गया क्या? ओके, सो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन विल बी 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ, मतलब 2 इंटू 10 इंटू मतलब 20 डेज लगेगा उसे 60 से 15 आने का। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ, इसमें कॉन्सेप्ट ये यूज हुआ कि आपको ऐसे वेट नहीं करते रहना है। सपोज मैंने बोल दिया कि बताओ कितने टाइम बाद लेट्स से 20% बचा, तो आपको पता है कि यार 100 से 20 तो हाफ हाफ करके आएगा क्या, नहीं, 100 से 20 नहीं आएगा। लेकिन क्वेश्चन सोचो, इनिशियली 80 दिया है, तो आप बोल सकते हो कि पहले 40 आएगा और फिर 20 आएगा। कोई डाउट क्या इसमें? नहीं सर। ओके गुड, तो ये चीज थोड़ा सा माइंड में रखना है। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर अ सब्सटेंस टी हाफ for alpha is 60 days and for beta it is 30 days. Find time taken to decay by 75% if both
अल्फा एंड बीटा decay occurs simultaneously. क्वेश्चन समझा? तो कुछ याद आ रहा है कि अल्फा और बीटा के साइमल्टेनियस से क्या फर्क पड़ता है? अगर अल्फा और बीटा साथ में निकलते हैं तो क्या बताया था, क्या फर्क पड़ता है? नोट्स याद करने का ट्राई करो यार, क्या बताया था कि अगर अल्फा बीटा दोनों साथ में निकलते हैं तो क्या होगा? अरे ये बताया था ना, लेमडा क्या होता है? जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है सबका लेमडा एडअप हो जाएगा ना। तो इसका मतलब इसका लेमडा क्या आ जाएगा? ये लेमडा क्या हो जाता है? ln2 बाई टी हाफ। तो क्या हो जाएगा? ln2 बाई टी हाफ ऑफ अल्फा प्लस ln2 बाई टी हाफ ऑफ बीटा। सो बेसिकली ये मेथड हो जाएगा कि टी हाफ कैसे निकाल सकते हैं अगर दोनों एक साथ में निकल रहे हैं तो। सो 1 बाई टी हाफ क्या आ जाएगा? 1 बाई 60 प्लस 1 बाई 30। सॉल्व करेंगे क्या आंसर आ जाएगा? 1 बाई 20। ओके, तो इसका मतलब टी हाफ कितना आ गया? 20 डेज। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यार? कितना डीके होना है? 70. तो इसका मतलब रिमेन कितना होगा? 25%. यस। सो इसका मतलब डिकेड अगर देखें तो वो है 75%। सो इसका मतलब रिमेन देखें तो रिमेन कितना है? 25%। कुछ याद आ रहा है क्या रिमेन 25% देखते ही? Yeah. हाँ, कि टी हाफ वाले से काम बन जाएगा। सो 100% फिर 50% और फिर कितना आ जाएगा? 25% रिमेन। ये प्रेजेंट वैल्यू है और इनिशियल। तो इसका मतलब कितने टी हाफ लाइफ हो जाएंगे? 2। ओके, सो टाइम टेकन कितना आएगा? 40 days. यस। Okay. हाँ, सो टाइम टेकन इजीली आ गया 2 टाइम्स ऑफ टी आई, मतलब 2 इंटू 20, 40 डेज। ठीक है, तो इस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। ये मिक्स क्वेश्चन आपको एक एक्सप्लेन किया हुआ कि कैसे दोनों पे सॉल्विंग कर सकते हैं। चलिए एक और लास्ट कॉन्सेप्ट इस पे बात कर लेते हैं। सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन में अगर हम रेशियो के बारे में कुछ बात करते हैं, सपोज x disintegrate into y, x disintegrates into y, clear? Half life of x, half life of x is 20 days, ठीक है? और जो y है वो भी रेडियो एक्टिव है, क्लियर? तो क्वेश्चन ये है कि आफ्टर हाउ मच टाइम, after how much time their ratio will be 1:3। पार्ट समझ आया क्वेश्चन? क्या रहे? 1:3 रहे। अच्छा, इसमें हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि x डिसइंटीग्रेट हो रहा है y पे, बट y इज नॉट रेडियो एक्टिव। अगर ये y भी रेडियो एक्टिव होता तो फिर क्वेश्चन किसका बन जाता? सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन का बन जाता। मतलब x से y बन रहा है और y से भी कुछ बन रहा है, तो दोनों का रेशियो एकदम
अलग हो जाता। लेकिन हमें पता है कि जब x से y ही बन रहा है, y कहीं और नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एकदम फिक्स रहेंगे। समझ आया? तो इसका मतलब ये है कि A डिसइंटीग्रेट, ये x डिसइंटीग्रेट हो रहा है किसमें? y में। ठीक, तो इसका मतलब इनके रेशियो अगर लेट्स से 1:3 है, तो इसका मतलब nx ओवर ny कितना है? 1:3 में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या, ये रिमेन्ड मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है? रिमेन्ड है कि कितना बचेगा। तो हम इसे अज्यूम कर सकते हैं ना, लेट्स से क्या मान लिया, लेट्स से रिमेन्ड फॉर x बात करें, तो रिमेन्ड फॉर x, रिमेनिंग ऑफ x इज, लेट्स से कोई रेशियो मान लेते हैं, तो 1:3 मतलब क्या मानेंगे? x। ठीक है, फॉर्मिंग ऑफ y, y कितना बन गया है? 3x। अच्छा, कन्वर्जन क्या हो रहा है कि x ही कन्वर्ट हो रहा है किस पे? y पे। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे? अभी भी सेम रहेंगे ना। ठीक है, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं? तो टोटल एटम्स है कि एट एनी इंस्टेंट नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y। इनिशियली पूरे nx थे, y क्या थे? 0, बट आफ्टर सम टाइम ये x बन गया और ये 3x बन गया। इसका मतलब टोटल कितने रहे होंगे इनिशियली? 4x 4x। So total atoms at any time, at any time कितने रहे होंगे? 4x। तो अब तो मुझे लग रहा है आइडिया समझ आ गया कि इसका मतलब हुआ क्या कि इनिशियली कितना था? इनिशियली इसका मतलब इनिशियली nx कितना था? 4x टाइम्स था, एंड ny कितना था? 0 0 था। ठीक, आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t क्या हुआ? nx बचा कितना? x। क्लियर? एंड ny कितना हो गया? 3x ये रिमेंड वाली चीजें हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि y तो रेडियो एक्टिव नहीं है, y से हमें कोई मतलब नहीं है, बट x क्या हो गया है? 4x टू x आ गया है। सो फॉर x अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पर x एक्चुअली ये वाला है, एलिमेंटल x है x। सो फॉर x अगर हम सॉल्व करें तो क्या सिचुएशन हुई है? 4x से पहले क्या आया होगा? 2x, और फिर उससे x, मतलब कितना टाइम ले लिया 4x से? 2t 2t हार्स। इस तरीके से जो है हम रिलेट कर सकते हैं कि टोटल टाइम 4x से x आने में कितना लग जाएगा? 2t हार्स। तो टाइम टेकन कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ t हाफ लाइफ। और x वाले एलिमेंट की हाफ लाइफ कितनी है? 20 डेज। इसका मतलब 40 डेज में वो दोनों एलिमेंट किस रेशियो में आ जाएंगे? 1:3 में आ जाएंगे। ठीक है, ओके। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन का रिवर्स एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, so let's say an element let's say an element x decays into stable element y। ठीक है, so x decays into stable element y, so x y में डिके हो रहा है। ठीक, so initially there was
initially there was only x, not y. Then find the ratio of x and y after, let's say, 30 days. क्लियर? गिवन है कि हाफ लाइफ ऑफ, आपको गिवन है हाफ लाइफ ऑफ x इज 10 डेज। तो आई गेस आप समझ गए कि ये प्रीवियस क्वेश्चन का बिल्कुल रिवर्स वाला वर्जन है। क्या हुआ है इसमें कि x एलिमेंट y पे तो कन्वर्ट हो रहा है, x y पे कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कितने टाइम बाद हमें पूछा है? 10 डेज हाफ लाइफ है और हमें 30 डेज बाद पूछा हुआ है। सो डिसइंटीग्रेशन ऑफ x, अगर हम क्या लिखें, डिके ऑफ x किस तरीके से हो रहा होगा? तो पहले देखें x कितना है, x कुछ एलिमेंट है, फिर आफ्टर 10 डेज कितना बचेगा? x/2। आफ्टर 1 more 10 डेज कितना बचेगा? x/4। आफ्टर 1 more 10 डेज कितना बचेगा? x/8। समझ आया क्या? हाँ हाँ। सो आफ्टर 30 डेज, रिमेन ऑफ x कितना है? रिमेन ऑफ x, x/8 यस इट इज x/8। तो इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ y कितना हुआ होगा? 7x by यस, तो ये हुआ होगा 1 - x/8, मतलब नॉट 1 - x, x - x/8। तो कितना होगा? 7x/8। ठीक है। सो आफ्टर 30 डेज दियर रेशियो, आप समझ गए, आफ्टर 30 days दियर रेशियो, ठीक है, आफ्टर 30 डेज क्या हो जाएगा x और y का रेशियो? 1:7 यस, 1:7। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद लास्ट टाइप बचा, इस पे क्या है, y डिसइंटीग्रेट नहीं हो रहा है। अभी नेक्स्ट कैटेगरी क्या हो सकती है कि x से y बन रहा है और y भी एक फर्दर एलिमेंट में डिसइंटीग्रेट हो रहा है। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब क्या होगा कि हाफ लाइफ ऑफ x भी गिवन होगी। लेट्स से इसकी हाफ लाइफ कुछ है, मतलब 20, और लेट्स से इसकी भी कुछ हाफ लाइफ है, बट ये स्लो है। अगर ये x से भी ज्यादा फास्ट होगा, लेट्स से इसकी हाफ लाइफ कर देते हैं 5 डेज, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये फास्ट डिके हो रहा है ना। तो जैसे ही y बनता जाएगा तुरंत y खत्म ही होता जाएगा। तो कंटिन्यूअस डिके में कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये उससे कम दे दे और उसका लैम्डा ज्यादा हो, ये हमेशा ज्यादा रहेगा। सपोज इसका टी ऑफ क्या है, 40 डेज, तो मतलब ये जो है स्लोली डिके होगा x के रेस्पेक्ट में, और फिर उसमें सॉल्व करेंगे। तो मुझे लगता है फॉर्मेशन ऑफ y का फॉर्मूला याद है सबको? याद नहीं है क्या? ओके, याद करके रख लेना है। अच्छा चले, ठीक है ठीक है, टाइम हो गया है काफ़ी। आज के लिए भी इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट हैं जेई और नीट दोनों ही प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो न्यूक्लियर फिजिक्स के। न्यूक्लियर फिजिक्स बहुत आता है, मतलब सारे ईयर में आप देखोगे एक क्वेश्चन फिक्स न्यूक्लियर से आता ही आता है। तो आज आप लोग का प्रैक्टिस का टाइम रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर ले। प्रीवियस ईयर करने से पहले एटलीस्ट पहले तो नोट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, नोट्स, और फिर डीसी पांडे में से क्वेश्चन पहले लगा लो। पहले किसी बुक में से सॉल्व कर लो, फिर प्रीवियस ईयर स्टार्ट करेंगे। तो आज का पूरा टाइम आप लोग को अच्छे से यूटिलाइज करना है कि न्यूक्लियर फिजिक्स एटलीस्ट आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। चलिए ठीक है, कोई डाउट क्या है किसी को?
चलिए ठीक है, आज के लिए यार इतना काफी है। ओके, बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. या बाय बाय।